हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आइए जानते हैं अगले 7 दिनों के दौरान, आज 7 मई है, 7 से लेकर 13 मई के बीच में हरियाणा राज्य में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा के कुछ भागों में आज भी बरसात हुई है, बादल गरजने वाले पहुंचे और बरसात हुई, बूंदाबांदी हुई। दिल्ली एनसीआर में हुई है और दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर इस दौरान हुई है, जिसमें संभवतः चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और साथ ही उत्तरी क्षेत्रों में पानीपत, जींद और आसपास के भागों में हुई है। थोड़ी बहुत संभावना ऊपर की तरफ भी थी, यहाँ पर भी हुई है। अब अगले 6 दिनों की बात करें, यानी 8 से लेकर 13 मई के बीच की बात करें, तो 8-9 मई को अनुमान यह है कि हरियाणा के ऊपर बारिश की संभावनाएं थोड़ी कम हो रही हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा। हालांकि दोपहर के बाद हरियाणा राज्य के तमाम ज़िलों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, खासतौर पर चंडीगढ़ से लेकर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और साथ ही साथ हरियाणा के पूर्वी रीजन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों पर बादलों का पैच बनेगा। सिर्फ इसमें बचेंगे जींद के पश्चिमी क्षेत्र, फतेहाबाद, हिसार के कुछ हिस्से, सिरसा के कुछ हिस्से। यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं, लेकिन इधर चांसेस ज़्यादा हैं। तो इन जगहों पर जो बादल बनेंगे दोपहर के आसपास, दोपहर के बाद हो सकता है कि कुछ जगहों पर ये बादल गर्जना के साथ, चमक के साथ, आंधी और तूफान के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा दे जाएं। इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता भले कम रहे, लेकिन हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा हो सकती है। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 8 और 9 मई के लिए। 10 मई से फिर से पूरे राज्य के ऊपर नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ेगा और 9 से लेकर 13 मई तक पूरे राज्य के ऊपर नमी वाली हवाएं बंगाल, अरब सागर की तरफ से आती रहेंगी। कुछ बंगाल की खाड़ी से जो ऊपर की तरफ तराई वाला क्षेत्र है भारत का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नीचे का हिस्सा, यहाँ से होते हुए आती रहेंगी। तो इन वजहों से हरियाणा के ऊपर कई जगहों पर बादल बनने, बादलों की गर्जना होने, गर्जना के साथ बारिश होने, ये सब कुछ संभावनाएं रहेंगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस सप्ताह भी हरियाणा के ज़्यादातर ज़िलों पर तापमान नियंत्रण में रहेगा, सामान्य या सामान्य से ऊपर नहीं जाएगा। दिन के तापमान की बात कर रहा हूँ। रात का तापमान भी जिन जगहों पर बरसात हो रही है वहाँ पर टेम्परेचर गिर रहा है और इसकी वजह से मौसम कंफर्टेबल बना हुआ है काफ़ी हद तक। यानी जिस तरह की गर्मी हमने अप्रैल में देखी उसकी तुलना में कहा जाए तो हालात काफ़ी बेहतर हैं और ये कंडीशंस बनी रह सकती हैं। लेकिन जो 10 से 13 मई के बीच बादल छाने की संभावनाएं हैं, उस दौरान जो बादल ज़्यादातर जगहों पर छाएंगे, अगर बरसात कम जगहों पर हुई तो उमस बढ़ सकती है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, टेम्परेचर राइज़ करेगा, तो परिस्थितियाँ थोड़ी सी टफ हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अप्रैल से बेहतर रहेंगी। इस बीच में अच्छी खबर ये भी है कि मॉनसून आगे बढ़ने वाला है। जल्दी ही 13 मई के आसपास, जिस दिन अगला वीडियो करेंगे अगले सप्ताह का आपके राज्य का, यानी 14 मई को, उस दिन तक संभावना ये है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर, यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है भारत का, हिंद महासागर का, बंगाल की खाड़ी का दक्षिण पूर्वी रीजन है ये, यहाँ पर मानसून पहुँच जाए। और ये 13 मई का यहाँ पर पहुँचना, ये समझ लीजिए लगभग 7 दिन अर्ली अराइवल रहेगा। और केरल में 1 जून को आता है। केरल में आने के बाद आगे बढ़ता है मानसून, केरल में 1 जून को आता है। तो हो सकता है कि केरल में भी कम से कम 5 दिन पहले मानसून दस्तक दे जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। बाकी का अपडेट लगातार नेशनल वेदर बुलेटिन 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर आपके साथ शेयर करता हूं। ये वीडियो ठीक लगे तो ये जो वीडियो है, अगर इसकी जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात। और मैं जानता हूं कि अगर आपके राज्य का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान नहीं करता हूं तो आप नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जिन राज्यों का पूर्वानुमान मैं करता हूं उनको कंटिन्यू रखूं। किसी वजह से, जैसे पिछले दिन मंगलवार को यूपी और बिहार का नहीं कर पाया, लेकिन आज से फिर शुरू किया, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने क्षेत्र के मौसम की बात, और साथ में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।